लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर अमेरिकी राजदूत का बयान सामने आया है और प्रधानमंत्री की इस यात्रा को हर कोई ऐतिहासिक बता रहा है। उनकी तरफ से बयान आया कि भारत और अमेरिका यानी एआई भविष्य है। एआई आपको बता दें, कल ही प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया था अपने बयान में। वो बयान जो अमेरिकी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने दिया था, जिसमें उन्होंने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई यानी अमेरिका और इंडिया से जोड़ा था, जिसके बाद देखिए किस तरीके से चीजें बदलती हैं। कैसे बदली आपको बता दें, जो बाइडेन ने एक टी शर्ट प्रधानमंत्री को दिया और उसमें भी एआई का जिक्र था, इंडिया और अमेरिका के रिलेशन का। उसके बाद अब जो अमेरिकी राजदूत हैं उनका बयान सामने आता है कि अमेरिका भारत यानी एआई भविष्य है। एरिक गॉर्सिटिया ये उनका बयान सामने आया। हमने दूसरों की तुलना में ज्यादा काम किए हैं और आगे मिलकर और काम करने की हमारी आगे रणनीति भी है। प्रधानमंत्री मोदी की ये असाधारण यात्रा रही है और जितने बयान आ रहे हैं उसमें कहीं असाधारण तो कहीं ऐतिहासिक तो कहीं पर इतिहास इसे बताया जा रहा है। इतिहास की सबसे गहरी और व्यापक मित्रता जो है वो इस यात्रा में देखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर अमेरिकी राजदूत का ये बयान है। और इसी बीच ये जो हम आपको साइड में तस्वीर दिखा रहे हैं, एआई जो प्रधानमंत्री के बयानों की खूबी हम इसको कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप सिर्फ वहां की बात छोड़िए, जब यहां पर भी चुनावी मंच पर प्रधानमंत्री कभी भी जाते हैं तो इस तरीके के ऐसे चीजों का इस्तेमाल कर देते हैं जो बहुत वायरल हो जाती है, बहुत चल जाती है। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस में एआई का जिक्र किया, जिसके बाद जो बाइडेन एक टी शर्ट दे रहे हैं और जिसमें वो लिख रहे हैं कि द फ्यूचर इज एआई। एआई मतलब अमेरिका और इंडिया। और उसके साथ ही साथ आप देखिए वहां की जो राजदूत हैं वो भी ये बयान कह रहे हैं कि फ्यूचर तो एआई का ही है, यानी अमेरिका और इंडिया का। गीता मोहन भी हमारे साथ था, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। हमारे 3 सहयोगी लगातार ग्राउंड से हमें रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। श्वेता सिंह भी हमारे साथ हैं, गीता मोहन भी हमारे साथ है, राहुल कंवल भी हमारे साथ हैं और स्टूडियो में खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल शिवाज भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच जल्दी से गीता मोहन का रुख करते हुए, गीता मोहन, बयान कई आ रहे हैं, ऐतिहासिक, असाधारण और इतिहास में दर्ज होने वाली ये यात्रा, कई बातें कही जा रही प्रधानमंत्री को लेकर और राजदूत का, अमेरिकी राजदूत का ये बयान देना कि फ्यूचर तो एआई का है, ये क्या दिखाता है? देखिए, अपने में बस स्टेट विजिट ना देखें इसको, बस स्टेट विजिट के तरीके से ना देखें। इसके जो मायने हैं वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत रेयर है। बहुत सारे ऐसे चीजें हुए हैं यहाँ पर जो पहली बार हुए हैं, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि कोई बड़ा वर्ल्ड। ठीक है, एक बार फिर से गीता का रुख करेंगे। पल पल की अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीर देखिए आज अपने आप में बहुत कुछ कह देंगे। आज की आने वाली हर तस्वीर पर हम बहुत बारीकी से आपको तस्वीर सबसे पहले आज तक पे देख भी रहे हैं आप, और बारीकी से हम उन चीजों को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। मेजर जनरल शिवाज, प्रधानमंत्री का वहां पर एआई का जिक्र करना, उसके बाद बाइडेन का वो टी शर्ट उनको गिफ्ट करना और उसके बाद वहां के राजदूत का ये कहना कि भविष्य तो एआई का है, यानी प्रधानमंत्री ने एक फिर कुछ छेड़ा जिसको लेकर अमेरिका अब आगे बढ़ा है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है, जब एआई की बात होती है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, इसमें कोई शक नहीं। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। मगर एआई अमेरिका और इंडिया का भी है कि आज आने वाले समय में अमेरिका और इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही नहीं, यही 2 देश हैं, बहुत अच्छा करेंगे। एक तो है बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, एक है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एक प्रकार अहम बात बोली गई है कि इनके अंदर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये लार्जेस्ट और जो आपके ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी का। दूसरा कि इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी साथ साथ हो, इनके बीच के अंदर ट्रेड बढ़े, इनके बीच में मार्केट बढ़े। आई थिंक ये दोनों मीनिंग इकट्ठे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक जुमला छोड़ा था प्रधानमंत्री ने, उसका बहुत मीनिंग था, एक हिडन मीनिंग था। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो ये होगा अगला समय भारत और अमेरिका का, दोनों बहुत अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि जो इसमें कोई शक नहीं, यूनाइटेड स्टेट जो है वन कैन से इट इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के साथ रह के और बहुत ही आगे जाएगी
कि भाई अगर इंडिया के साथ रहती है, इंडिया एक उसको बड़ी मार्केट देता है, इंडिया उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है जब इंडो पैसिफिक की बात होती है, क्वाड की बात होती है, जब चाइना को देख के अगर आप देखें कि जब तो चाइना असर्टिव अग्रेसिव हो रहा है तो भारत का और अमेरिका का मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, जल्दी से सर मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि जल्दी से हम तस्वीरें सबसे पहले वहां से दिखा रहे हैं। गीता मोहन लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, बीच में उनकी आवाज चली गई थी, लेकिन गीता मोहन अब जल्दी से बताइए आगे की कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर तो प्रवासी भारतीयों को जो संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री उस पर भी है, कितना और इंतजार? देखिए, उसके लिए थोड़ा ज्यादा इंतजार करना होगा क्योंकि दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स अभी भी बाकी है। एक है जहां पर राहुल कंवल है कैनेडी सेंटर में, जहां पर 900 से लेके 1100 डेलीगेट्स बिजनेस वर्ल्ड से वहां पर होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनेस वर्ल्ड भारत और अमेरिका के बिजनेस वर्ल्ड को संबोधित करने वाले हैं। उसके बाद वो यहां आएंगे जहां मैं खड़ी हूं, रोनाल्ड रेगन बिल्डिंग है मेरे पीछे। ये रोनाल्ड रेगन सेंटर में भारतीय समुदाय को वो संबोधित करने वाले हैं, यानी कि जो डायस्पोरा इवेंट है वो यहां पर होने वाला है। और कैनेडी सेंटर का जो इवेंट है वो अभी भी वक्त लगेगा उसको शुरू होने में, क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि बड़ी लंबी मीलों दूर लाइंस लगी हुई हैं और लोग अभी भी अंदर जा रहे हैं। 5:20 यहाँ का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि अभी आधा घंटा और है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने होटल जो हमारे आगे है, बस रोनाल्ड रेगन सेंटर के बिल्कुल आगे प्रधानमंत्री का होटल है, वहां से निकलेंगे और फिर कैनेडी सेंटर जाएंगे और वहां पर बिजनेस कम्युनिटी को एड्रेस करेंगे। जो ऑर्गेनाइजर्स है, जो भारत सरकार और अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ मिलकर जुटकर उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को एक हैव गिवन इट अ फेस, वो है USISPF। मुकेश आगे हमसे जब बात कर रहे थे, हमने उनका जब इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि ऐसा एक बोर्डरूम, बड़ा बोर्डरूम इस देश में नहीं है, यानी कि अमेरिका में नहीं है, जहां पर भारत के ऊपर बातचीत नहीं हो रही। हर एक इंपॉर्टेंट बोर्डरूम ये सोच के और ये डिसाइड कर रहा है कि कैसे भारत में इन्वेस्ट करें या भारत का जो बहुत बड़ा मार्केट है उसको टैप करें। तो इसी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इवेंट जहां पर राहुल कंवल हैं। उसके बाद आएंगे वो अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का जो भारत का टूल किट है, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है इंडियन डायस्पोरा। तो आएंगे यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा से बातचीत करेंगे। कहा जा रहा है यहाँ के जो डायस्पोरा के लोग हैं, जो इंपॉर्टेंट इंडियन कम्युनिटी लीडर्स है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद ये एम्फसाइज किया था कि जब वो यहाँ पे बात करें तो जो इंडियन कम्युनिटी का अमेरिका में जो कंट्रीब्यूशन रहता है उसके बारे में जरूर बताएं, उसके बारे में जरूर बोलें। तो एक्सपेक्ट करें कि इंडियन कम्युनिटी से बात कर रहे हैं, इंडियन कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन के बारे में जरूर बातचीत होगी। वो 7 बजे के करीब शायद शुरू होगा यहाँ पर। तो काफी वक्त है अभी, लेकिन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। इंग्लिश में कहते हैं सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। सो दिस इज द लास्ट विच इज द इंडियन कम्युनिटी इवेंट।